हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई डैट फर्स्ट दिया हुआ है 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। आप यहाँ देख सकते हो कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। हमें वेरीफाई क्या करना है कि 4 इसका जीरो होगा। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स दिया हुआ है। एक्स के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 रखेंगे। अगर पी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाता है देन वी कैन से डैट 4 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर जीरो नहीं आता है देन ये फिर इसका जीरो नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। हमें वेरीफाई करना है कि 4 इसका जीरो होगा या फिर नहीं होगा। डैट मीन्स हमें फाइंड करना है P4। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे P4 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा P4 जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। डैट मीन्स कि हमने इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x दिया हुआ है, x के प्लेस पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। डैट मीन्स वी कैन से डैट देयर इज 4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कर देंगे हैंस प्रूव्ड 4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Now move to the next question. Second, minus 3 is a zero of polynomial qx इक्वल टू एक्स प्लस 3। सेम इसमें भी वही करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल x दिया हुआ है, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -3 करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है देन वी कैन से डैट -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो q -3 पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस q -3 इक्वल टू जीरो, therefore -3 is the zero of polynomial. Next question third, 2 by 5 is a zero of the polynomial fx equal to 2 minus 5x। हमें क्या वेरीफाई करना है कि 2 by 5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है fx इक्वल टू 2 minus 5x, देन वी फाइंड f2 by 5 इक्वल टू 2 minus 5 इंटू 2 by 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 बच गया तो क्या आ गया, जीरो। सिंस f2/5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आप देख सकते हो f2/5 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस f2/5 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gy इक्वल टू 2y प्लस 1। डैट मीन्स हमें वेरीफाई करना है कि जो -1/2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा या नहीं होगा। यहाँ हम फाइंड करने वाले हैं g -1/2 इक्वल टू 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है, -1/2 प्लस 1। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया -1 प्लस 1, और ये क्या होगा, जीरो। डैट मीन्स कि g -1/2 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया।
तो यहाँ हो जाएगा सिंस g माइनस 1/2 इक्वल टू 0, देयर फोर माइनस 1/2 is a zero of the polynomial. यही हमें वेरीफाई करना था। Now move to the next question 7. Verify that first दिया हुआ है 1 and 2 are the zeros of the polynomial px equal to x square minus 3x plus 2. यहाँ हमें क्या वेरीफाई करना है कि 1 and 2 दोनों ही ये जो पॉलिनॉमियल हमारा px दिया हुआ है इसका जीरोज होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। डैट मीन्स इसका जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर। तो डैट मीन्स कि यहाँ पे इसका जीरोज भी क्या है, 2 है, 1 and 2। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे p1, डैट मीन्स जो वेरिएबल हमारा दिया हुआ है उसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1 करना है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 3 एंड 3 माइनस 3 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं p1 क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब सेकेंड हमें प्रूफ करना है 2। सेकेंड हमें देखना है कि जो p2 दिया हुआ है ये हमारा 0 आता है या फिर नहीं आता है। तो इसके लिए हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो p2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर 2 इज आल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। सेकेंड में हमें दिया है 2 and माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सेम फर्स्ट के जैसे है, ये जो पॉलिनॉमियल हमारा दिया हुआ है क्यू एक्स, यहाँ दो जीरोज हमें वेरीफाई करना है 2 and माइनस 3। तो सेकेंड पार्ट हम फाइंड करने वाले हैं क्यू एक्स जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। और हमें फाइंड क्या करना है, Q2 एंड Q माइनस 3। सबसे पहले फाइंड करते हैं Q2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6 4 प्लस 2 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0। तो यहाँ से Q2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम फाइंड करने वाले हैं Q माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू
9 माइनस माइनस होगा तो क्या होता है, प्लस कर देते हैं, बट साइन माइनस का लगाते हैं। तो 6 + 3 9, ये भी आ गया क्या, 0। तो यहाँ से q - 3 भी क्या आ गया, 0 आ गया। एंड q2 भी क्या आया था, 0 आ गया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस q2 एंड q - 3 = 0, therefore 2 and -3 are the zeros of the polynomial। यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया है 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर x = x² - 3x। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है आर x = x² - 3x। किसे किसे प्रूफ करना है, 0 एंड 3 को। तो फाइंड करेंगे हम पहले r0 = 0² - 3 × 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से r0 हमारा आ गया 0। सेकेंड हम फाइंड करने वाले हैं r3 = 3² - 3 × 3 = 3 3 = 9 - 9 = 0। तो यहाँ r0 एंड r3 दोनों ही क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिख सकते हैं सिंस r0 = 0 एंड r3 = 0, therefore 0 and 3 are the zeros of polynomial। और यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका हमें फाइंड करना है जीरोज। तो फर्स्ट दिया हुआ है px = x - 5। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। डैट मीन्स px = क्या, 0 दिया हुआ है, px = 0 हम पुट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। दिया हुआ px = x - 5, वी हैव px = 0, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। देन px = 0 होगा ही होगा। px क्या दिया हुआ है, x - 5 = 0। तो यहाँ से हो गया x = 5, क्योंकि जब -5 दूसरे साइड में ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। देन वी कैन से डैट 5 is a zero of the polynomial। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है। नाउ मूव सेकेंड पार्ट, qx = x + 4, वी हैव qx = 0। डैट मीन्स x + 4 = 0। x = +4 जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एंड यहाँ से हो जाएगा -4 is a zero of the polynomial। now move to the next part, थर्ड। यहाँ दिया हुआ है rx = 2x + 5, then we have rx = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 5 = 0। 2x = +5 को जब दूसरे साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। देन x = -5/2। तो यहाँ से हो जाएगा -5/2 is a zero of the polynomial। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। fx = 3x + 1। तो यहाँ से हो जाएगा वी हैव fx = 0। डैट मीन्स 3x + 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x = -1 एंड x = -1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा इसका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। जी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x। तो यहाँ भी सेम वही करेंगे। वी हैव जी एक्स इक्वल टू 0, डेट मीन्स 5 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5/4, और ये इसका हो जाएगा एक 0। क्वेश्चन नंबर 6, एच एक्स इक्वल टू 6x minus 2, we have hx equal to 0, then 6x minus 2 equal to 0। यहाँ से हो जाएगा 6x equal to 2, then x equal to 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इक्वल टू आ गया 1/3। तो यहाँ से 0 क्या फाइंड हो गया 1/3, और यही इसका एक 0 हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट इसका दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा वी हैव पी एक्स इक्वल टू 0, देन ए एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया ए एक्स इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है, डैट मीन्स कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा। और यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता है। जब ए 0 नहीं हो सकता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 पार्ट दिया हुआ है, क्यू एक्स इक्वल टू 4x, we have qx इक्वल टू 0, डैट मीन्स 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ दिया हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, इसका दो जीरोज है, कौन कौन सा 2 and 0। देन हमें फाइंड करना है वैल्यू ए एंड बी का। तो यहाँ से सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और दिया हुआ है 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स वी हैव f2 इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0। तो फाइंड करते हैं f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल x दिया हुआ है उसके प्लेस पर हमें क्या पुट करना है 2 करना है। तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, और f2 इक्वल टू क्या है 0 है। तो अगर हम इस साइड में कर लेते हैं इस वाले को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया। अब हम सेकेंड करने वाले हैं f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b। f0 का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। तो ये पूरा टोटल टर्म 0 0 0,
डैट मीन्स 0 इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो गया, b इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ था हमारा 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0। 2a का वैल्यू फाइंड करना है, b इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। देन 2a माइनस 4 को दूसरे साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। देन a इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो a इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ वी हैव a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0। ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।